चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में ही। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी के नारों से गुंजा जम्मू कश्मीर। प्रधानमंत्री ने 30,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट देश को किए समर्पित। कहा, पहले जम्मू कश्मीर से आतंकवाद अलगाववाद की आवाजें उठती थी, अब यहां हर सेक्टर में हो रहा विकास। जम्मू कश्मीर देश का पहला राज्य है जहां 2 एम्स बन रहे। मोदी सरकार द्वारा 5 फसलों पर एमएसपी देने के प्रस्ताव को किसानों ने किया खारिज। कहा, ये हमारे हित में नहीं, क्योंकि जिन फसलों पर सरकार ने एमएसपी दी है वह पहले ही बाजार में एमएसपी कीमत से ज्यादा पर बिक रही। अगर केंद्र सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी दे तो आंदोलन खत्म करने को तैयार, नहीं तो आज से फिर दिल्ली कुछ करेंगे। देश में जल्द ही पटरी पर दौड़ेंगी 50 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। कहा, देश में आधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रेनें लोगों को काफी पसंद आ रही। इसे देखते हुए अब 50 नई अमृत भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। अब 10वीं 12वीं के छात्र साल में 2 बार दे सकेंगे बोर्ड परीक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी जानकारी। कहा, एकेडमिक सेशन 2025-26 से छात्रों के पास साल में 2 बार 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में बैठने का विकल्प होगा। 22 मार्च से शुरू हो सकता है आईपीएल का 17वां सीजन। आम चुनाव के बावजूद देश में ही होंगे सभी मुकाबले। बीजेपी के 400 सीट जीतने के दावे पर फिरेगा पानी। 2024 में 100 सीट भी क्रॉस नहीं कर पाएगी भाजपा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा दावा। लीगल गारंटी कानून से हमें भटकाने की हो रही कोशिश, लागू हो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। किसान नेताओं की केंद्र से मांग। कहा, हम सरकार से अपील करते हैं कि या तो हमारे मुद्दों का समाधान किया जाए या बैरिकेडिंग हटाकर हमें शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली जाने की इजाजत दी जाए। आप नारी शक्ति की बात करते हैं, अब यहाँ दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट ने तट रक्षक बल में महिला अधिकारों को स्थायी कमीशन नहीं दिए जाने को लेकर मोदी सरकार को लगाई फटकार। कहा, महिला सीमाओं की रक्षा कर सकती है तो तटों की रक्षा भी कर सकती है। कंक्रीट बैरिकेडिंग तोड़ने वाली मशीनें लेकर शंभू बॉर्डर पहुंचे किसान। आंसू गैस के गोलों का असर नहीं, बुलेट प्रूफ भी आज दिल्ली कुछ करेंगे। भारत ने फिर दिखाई दरियादिली। गरीबी और भूख से निपटने के लिए आईबीएसए फंड को दिए $10 लाख। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने यूनेस्को के निदेशक दीमा अल खतीब को सौंपा चेक। राहुल गांधी ने यूपी के युवाओं को शराबी कहने पर खड़ा हुआ विवाद। कहा, यूपी का भविष्य नशे में है। असल में इलेक्शन ईडी ही कराएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर जेएमएम नेता सुप्रिया भट्टाचार्य ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, पहले ही लिखा जा चुका है स्क्रिप्ट, इस बार ईडी ही कराएगा चुनाव। इसका उदाहरण झारखंड में देखने को मिल रहा। देश का किसान बजट पर बोझ नहीं बल्कि जीडीपी ग्रोथ का सूत्रधार। किसानों की एमएसपी मांग को लेकर पीएम मोदी पर जमकर बरसे राहुल गांधी। कांग्रेस से अलग होते ही अखिलेश यादव को लगा बड़ा झटका। स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ी समाजवादी पार्टी, एमएलसी पद से भी दिया इस्तीफा। बोले, वैचारिक मतभेद के कारण सपा से हुई अलग। राहुल गांधी को मानहानि केस में मिली राहत। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दी बेल। कांग्रेस नेता ने 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दिया था विवादित बयान। पाकिस्तान कनाडा से आ रहा पैसा, दारू पी रहे किसान। दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन की असली अंदाता ने खोली पोल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में की लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत। बीकानेर में कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित। एक दिन में प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों को किया कवर। पूरी दुनिया जिस पीएम का सम्मान करती है, हम उसकी बेइज्जती सहन नहीं कर सकते। पीएम मोदी को मिली धमकियों का जिक्र करते हुए किसानों पर भड़के मनिंदरजीत सिंह बिट्टा। बोले, आंदोलन की आड़ में कहीं गड़बड़ी ना हो जाए। मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने 10% रिजर्वेशन देने के प्रस्ताव पर लगाई मुहर। विधानसभा के विशेष सत्र में सर्वसम्मति से हुआ पारित। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जार्गे बोले, ओबीसी कोटे से आरक्षण नहीं मिला तो आंदोलन और तेज होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में लॉन्च करेंगे गीडा की आवासीय टाउनशिप। साथ ही लगभग 250 करोड़ की लागत से स्थापित की जाने वाली 17 विकास परियोजनाओं की भी देंगे सौगात। अगर ईडी को रोक दे और मनी लॉन्ड्रिंग की धारा 45 को खत्म कर दे तो आधी बीजेपी हो जाएगी खाली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे जैसे नेता बीजेपी से अलग होकर अपनी नई पार्टी बना लेंगे। जम्मू में अब एम्स भी है और आईआईटी आईआईएम भी है। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने जम्मू में सभा कर परिवारवाद पर भी साधा निशाना। कहा, इसका नुकसान हमारे युवा और नौजवान बेटे बेटियां उठा रहे।
लंबी लड़ाई के बाद कालाजार रोग से मुक्त हुआ भारत। अगर 10,000 की आबादी पर मरीजों की संख्या 1 से नीचे रहती है तो इस स्थिति को रोग मुक्त माना जाता है। भारत में साल 2023 में 140 करोड़ की आबादी पर केवल 583 मामले दर्ज किए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 15 साल की समीक्षा रिपोर्ट की तैयार। जो पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं वह जाए। एमपी कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह की दो टूक। बोले, जो कांग्रेस की नीति रीति नहीं मानता उसके लिए दरवाजे खुले हैं, वह जा सकता है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने समेत कई अन्य मांगों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक कर सकते हैं आमरण अनशन। बोले, केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार, 26 फरवरी को लेंगे आमरण अनशन पर फैसला। कैबिनेट संघ रामलला के दरबार पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। एयरपोर्ट पर फूल बरसाकर किया गया स्वागत। बोले, प्रभु सभी पर कृपा करे, देश का विकास हो। टीवी से ओटीटी तक अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करने वाले एक्टर ऋतुराज सिंह का निधन। 60 की उम्र में ली अंतिम सांस। इंडस्ट्री में छाई शोक की लहर। माता पिता का आशीर्वाद लेकर जन विश्वास यात्रा पर निकले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। बोले, हमने 17 महीने में जो काम किया उसे जनता के सामने रखेंगे। साथ ही कहा, नीतीश कुमार जनमत को महत्व नहीं देते, जनता उन्हें इसका जवाब देगी। गुजरात विधानसभा में बजट सत्र के दौरान हुआ भारी हंगामा। स्पीकर ने कांग्रेस के सभी विधायकों को 1 दिन के लिए किया सस्पेंड। वोटिंग से पहले ही महाराष्ट्र के 6 सांसदों की राज्यसभा में सीट हुई पक्की। 3 बीजेपी तो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस से एक को निर्विरोध मिली जीत। सोना खरीदना हुआ महंगा, चांदी में भी हुआ बड़ा उलटफेर। दिल्ली में सोने की कीमत 250 रुपए बढ़कर 62,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंची। डीफेक वीडियो और एआई जनरेटेड अफवाहों वाले पोस्ट पर व्हाट्सएप लगाएगा ब्रेक। मेटा का इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म भारतीय यूजर्स के लिए जल्द ही जारी करेगा हेल्पलाइन नंबर। शाह बोले, कांग्रेस ने एक काम अच्छा किया है। भारत भले 1947 में आजाद हुआ हो, लेकिन उसमें प्राण अब मोदी जी ने फूके हैं। सोनिया गांधी पहली बार राजस्थान से बनी राज्यसभा सांसद। बीजेपी ने जीती 2 सीटें। प्रदेश से अभी भी उच्च सदन में कांग्रेस के ज्यादा सदस्य। दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में फ्रांस पहले स्थान पर, वहीं भारत एक स्थान के नुकसान के साथ 85वें स्थान पर पहुंचा। हालांकि पिछले साल भारत 60 देशों में बिना वीजा यात्रा कर सकता था, परंतु इस साल ये संख्या बढ़कर 62 हुई। बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को लगाई फटकार। कहा, लोगों को चुप कराने से काम नहीं चलेगा। आरोपी मंत्री शेख शाहजहां अब तक फरार कैसे हैं, उसे क्यों नहीं पकड़ पाई पुलिस। योगी सरकार में बनेंगे 8 नए मंत्री। ओम प्रकाश राजभर भी लेंगे शपथ। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर ने फिर किया बड़ा दावा। लग्जरी सामान बनाने वाली दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों में 6 भारतीय कंपनियां भी अपनी जगह बनाने में रही कामयाब। डेलोई ने जारी की सूची। अब स्टूडेंट्स के स्कूल बैग की होगी सरप्राइज चेकिंग। स्कूल सुनिश्चित करे कि एंट्री गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड भी समय समय पर स्कूल बैग की जांच करे। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को दिए निर्देश। राजस्थान के पाली जिले में तैयार हुआ ओम आकार का दुनिया का पहला शिव मंदिर। सीएम भजनलाल शर्मा ने फीता काटकर किया उद्घाटन। बाप दादाओं की जमीन बेचकर लड़ूंगा चुनाव। समाजवादी पार्टी से लोकसभा चुनाव का टिकट पाने वाले अफजाल अंसारी ने अपनी जीत का किया दावा। कहा, यहां मोदी मैजिक काम नहीं करेगा, इस बार गाजीपुर की गरीब जनता देगी साथ। बंगाल बिहार के बाद अब यूपी में भी टूट सकता है इंडिया गठबंधन। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बलिया, बिजनौर और मुरादाबाद पर अड़ी सपा। देर रात तक हुई बात, लेकिन निकला कोई समाधान नहीं। यूपी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा से दूर रहेंगे अखिलेश यादव। एनआरसी पर पीएम मोदी से भिड़ेंगी ममता बनर्जी। बोली, खून दे देंगे लेकिन इसे लागू नहीं करेंगे। वहीं आधार कार्ड को लेकर भी बंगाल के सीएम का बड़ा बयान। कहा, जिन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं हम उन्हें अलग कार्ड देंगे। किसानों को दिल्ली कुछ के लिए सिर्फ अपने नेताओं के इशारे का इंतजार। किसान बोले, समय निकालने के लिए उलझा रही सरकार। दिल्ली विधानसभा में सीएम केजरीवाल का पानी बिल माफ स्कीम पर बड़ा बयान। बोले, अगर केंद्र सरकार इसे अप्रूव करे तो लाल किले से कहूंगा भाजपा को वोट दिया जाए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने बदला पार्टी संविधान। अब भाजपा में बिना चुनाव बन सकेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक समितियां बेमानी हुई। प्रेग्नेंट है दीपिका पादुकोण। जल्द ही पहले बच्चे के पिता बनने वाले हैं रणवीर सिंह। हिमाचल में बर्फबारी, 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। लाहौल स्पीति में स्कूलों की छुट्टी। श्रीनगर से कई फ्लाइट कैंसिल। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। बुजुर्गों को स्वास्थ्य आर्थिक व डिजिटल रूप से सुरक्षित करने के लिए सरकार उठाएगी बड़ा कदम।
रकुलप्रीत जे की भगनानी की संगीत सेरेमनी शुरू, पत्नी नताशा के साथ पहुंचे वरुण धवन। गोवा में बॉलीवुड थीम पर रखी गई सेरेमनी, सामने आई तस्वीरें। दिल्ली एससी का आदेश, बच्चा गोद लेना मौलिक अधिकार नहीं, जिनके पहले से बच्चे हो वे कानूनन दिव्यांग को गोद ले सकते हैं, सामान्य बच्चा नहीं। हमें इसकी जरूरत थी, यह एक बड़ा कदम है। घाटी में इलेक्ट्रिक ट्रेन के उद्घाटन पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला, पीएम मोदी का जताया आभार। उमर और फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में धारा 370 हटाने से पहले पीएम मोदी और अमित शाह से की थी सीक्रेट मीटिंग। पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद बोले दोनों नेता श्रीनगर में कुछ और बोलते हैं और दिल्ली में कुछ और दावा करते हैं। बीते दिन शेयर बाजार में दिखी तेजी, सेंसेक्स 349 अंक की बढ़त के साथ 73,057 के स्तर पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी में भी 74 अंक की तेजी रही, ये 22,194 के स्तर पर बंद हुआ। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी मोदी के नारों से गुंजा जम्मू, प्रधानमंत्री ने 30,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट देश को किए समर्पित। कहा पहले जम्मू कश्मीर से आतंक अलगाव की खबरें आती थी, अब यहां हर सेक्टर में हो रहा विकास। जी हां, पीएम मोदी ने जम्मू में करीब 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया। खास बात यह है कि 2019 में इसकी आधारशिला भी पीएम मोदी ने ही रखी थी। वहीं पीएम ने जम्मू एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन और कॉमन यूजर फैसिलिटी पेट्रोलियम डिपो की आधारशिला भी रखी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में विशाल रैली को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने कहा पहले जम्मू कश्मीर से आतंकवाद, अलगाववाद की आवाजें उठती थी, अब यहाँ हर सेक्टर में विकास हो रहा है। उन्होंने कहा राज्य में 12 मेडिकल कॉलेज घाटी ट्रेन से जुड़ चुकी है। जम्मू कश्मीर देश का ऐसा राज्य है जहाँ 2 एम्स बन चुके हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा पहले भारत के एक हिस्से में काम होता था और जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिलता था या बहुत देर से मिलता था, लेकिन आज जम्मू एयरपोर्ट के विस्तार पर काम हो रहा है। कश्मीर को कन्याकुमारी से रेल जोड़ने का काम और तेजी से बढ़ गया है। उन्होंने कहा वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर से ट्रेन में बैठकर लोग पूरे देश के सफर पर निकल जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा 10 साल पहले तक शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में इस स्तर पर सोचना भी मुश्किल था, लेकिन ये नया भारत है। ये भारत अपनी पीढ़ी को आधुनिक शिक्षा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च करता है। 10 साल में देश में रिकॉर्ड संख्या में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी निर्माण हुआ। वहीं परिवारवाद को लेकर पीएम ने कहा जम्मू कश्मीर बहुत दशकों तक परिवारवाद की राजनीति का शिकार रहा। ऐसा करने वालों ने हमेशा सिर्फ अपना स्वार्थ देखा, आपके हितों की चिंता नहीं की। उन्होंने कहा अपने परिवार की सोचने वाले लोग कभी आपके परिवार की चिंता नहीं कर सकते। बंगाल बिहार के बाद अब यूपी में भी टूट सकता है इंडिया गठबंधन। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बलिया, बिजनौर और मुरादाबाद पर अड़ी सपा। देर रात तक हुई बात लेकिन नहीं निकला कोई समाधान। यूपी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा से दूर रहेंगे अखिलेश यादव। जी हां, पश्चिम बंगाल और बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन टूट सकता है। सूत्रों के अनुसार सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पाने के कारण इंडी गठबंधन टूटने की कगार पर है। यूपी में गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रही बातचीत फिलहाल बंद हो गई है। देर रात तक दोनों पार्टी के नेताओं की सीट बंटवारे को लेकर बात चली लेकिन सहमति नहीं बन पाई। दरअसल सपा ने जिन 17 सीट की लिस्ट कांग्रेस को भेजी थी, कांग्रेस उसमें बदलाव चाहती है और समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक बीते दिन देर रात हुई बातचीत में कांग्रेस ने कहा कि वो मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा और लखनऊ की सीट चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वह मुरादाबाद, अमरोहा और श्रावस्ती जैसी सीटों पर कोई समझौता नहीं करेगी। कांग्रेस ये सीटें हर हाल में चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस बार बार अपनी लिस्ट बदल रही है। इसके बाद से यह तय माना जा रहा है कि कांग्रेस और सपा के बीच दरार पड़ सकती है और अखिलेश यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा से दूरी बना सकते हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिए जाने तक उनकी पार्टी राहुल गांधी की न्याय यात्रा में हिस्सा नहीं लेगी। वहीं इस बीच सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि बातचीत को अंतिम रूप दिया जा रहा है, एक सकारात्मक माहौल है। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन एक साथ लड़े और हम भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो। किसानों ने सरकार के 5 फसलों पर एमएसपी देने के प्रस्ताव को किया खारिज। कहा केंद्र सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी दे तो आंदोलन खत्म करने को तैयार, नहीं तो आज से फिर दिल्ली कुछ करेंगे। जिगन दिल्ली चलो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसानों द्वारा एमएसपी पर दालों, मक्का और कपास की खरीद के केंद्र के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। प्रस्ताव को खारिज करने के कुछ घंटों बाद किसान नेता सरवन सिंह पंडे ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा अब आगे जो भी होगा उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। वहीं सरकार के साथ वार्ता विफल होने के बाद प्रदर्शनकारी किसानों ने घोषणा की कि वे
हुए फिर से दिल्ली तक अपना मार्च जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ थी, वे हमें किसी भी कीमत पर दिल्ली में प्रवेश नहीं करने देंगे। पंडेर ने कहा, अगर सरकार किसानों के साथ बातचीत से समाधान नहीं निकालना चाहती है तो हमें दिल्ली की ओर मार्च करने की अनुमति दी जानी चाहिए। मार्च को रोकने के लिए पुलिस द्वारा अभूतपूर्व कदम उठाने का जिक्र करते हुए पंडेर ने कहा कि हरियाणा की स्थिति कश्मीर जैसी है। किसान नेता सरवन सिंह ने आगे कहा, जब हम दिल्ली की ओर बढ़े तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, ट्रैक्टरों के टायरों पर गोलियां भी चलाई गई। वहीं डीजीपी हरियाणा ने कहा कि वे किसानों पर आंसू गैस का इस्तेमाल नहीं कर रहे। पंडेर ने कहा कि हम इसका इस्तेमाल करने वालों के लिए सजा की मांग करते हैं। सरकार ने हमें एक प्रस्ताव दिया है ताकि हम अपनी मूल मांगों से पीछे हट जाएं। अब जो भी होगा उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। वहीं हरियाणा के हिसार से भाजपा सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा रास्ते रोकना, किले लगाना, रबड़ बुलेट चलाने का मैं निजी रूप से पक्षधर नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार को लगता है कि कानून व्यवस्था बिगड़ रही है तो इस तरह के कदम को उठाया जा सकता है, लेकिन दिल्ली के आने जाने वाले रास्ते सील क्यों किए गए, ये समझ से परे है।